हिस्ट्री ऑफ बूट कैंप में लेके आ रहे हैं बूट कैंप 9.2 एडवांस लेवल, जहां पे 1 2 3 दिन नहीं, पूरे 15 दिन का, यस, पूरे 15 डेज का सेशन होने वाला है, जहां पे 1 2 3 4 नहीं माय डियर फ्रेंड, 6 हमारे बूट कैंप के फाइनलिस्ट आ रहे हैं और 5 करोड़पति, यस, ई बायोटोरियम के करोड़पति आ रहे हैं। कोई आ रहा है गुजरात से, तो कोई आ रहा है इस समय महाराष्ट्र से, तो 1 करोड़पति आ रहा है साउथ से भी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने करोड़पति हम इस बार बूट कैंप में लेकर आ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ पार्टिसिपेंट्स के लिए कनेक्ट होते जा रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि अभी लोग जाग तो गए हैं पर दिमाग से नहीं जागे। माय डियर फ्रेंड, जाग जाइए, अपने दिमाग को जगाइए, अपनी बॉडी को जगाइए और तैयार हो जाइए बूट कैंप 9.2 के लिए। काफी लोग अभी वीडियो ऑफ है, मैं देख पा रहा हूँ, ऑन नहीं कर रहे। और ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके चेहरे मुस्कुराहट नहीं आ रही? अरे मुस्कुराइए, अभी तो गवर्नमेंट ने जीएसटी भी नहीं लगाया मुस्कुराने पे। और आपको पता है श्रीमद् भगवत गीता में एक लाइन लिखी हुई है कि जो मुस्कुराता है, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, उसी को बहुत जल्दी वो हासिल होता है जो वो चाहता है अपनी जिंदगी में। तो मैं देखता हूं कि कितने लोग अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वो पाना चाहते हैं। अगर तो आज अपने चेहरे पे प्यारी सी मुस्कुराहट लानी, एक्साइटमेंट जगानी है और तैयार हो जाना है बूट कैंप 9.2 के लिए। अ वेरी वेरी स्माइली मॉर्निंग। तो आज हमारा फर्स्ट डे, बिल्कुल आज हमारा फर्स्ट डे होने वाला है बूट कैंप 9.2 का, जो कि ओपन टू ऑल है। कल से सिर्फ उसी पार्टिसिपेट को अलाउ किया जाएगा जिसने रजिस्टर किया होगा, और जो भी रजिस्टर करेगा उसको एक्सेली की तरफ से हर रोज व्हाट्सएप पे एवरी डे 6 से 7 बजे के बीच में लिंक पहुंच जाएगा और वो कनेक्ट हो जाएगा हमारे बूट कैंप 9.2 के लिए। ओके, मैं देख रहा हूँ काफी लोग अभी मैसेज कर रहे हैं, स्माइली मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए आप बिल्कुल सब लोग चैट पे डाल सकते हैं, सब लोग मैसेज कर सकते हैं, बड़ा मजा आता है। चलिए देखिए, बूट कैंप 9.2 पर्पस है आपको एजुकेशन देना, पर्पस है आपको वो देना, वो नॉलेज देना जो आपको हेल्प करेगी ग्रोथ के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक ही बात कहता हूँ, मोटिवेशन। आज हर पर्सन कोई ना कोई मोटिवेशन की ओर भाग रहा है। और मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब है कहानियों को सुनना। मोटिवेशन का मतलब है कोई अच्छी किसी की स्टोरी को सुनना, वो स्टोरी को अपनाना, उससे इंस्पायर हो जाना। यही सब मोटिवेशन समझते हैं ना। आप एक बार चैट बॉक्स में यस या नो लिखिए, क्या आप सब लोग भी यही मोटिवेशन को समझते हो कि सुबह उठ के किसी की स्टोरी को सुन लेना, यूट्यूब पे वीडियो देखना, या किसी की सुनना, अरे बेचारा वो झुग्गी में रहता था आज वो करोड़पति बन गया, कितना मोटिवेशन आता है अंदर से ना। यही तो मोटिवेशन है। पर मैं कहता हूँ ये मोटिवेशन गलत नहीं है, पर जब ये मोटिवेट हम हो जाते हैं और मोटिवेट होने के बाद जब हम जाते हैं मान लीजिए घर के बाहर, या वो मोटिवेशन के ऑरे से बाहर निकलते हैं और मोबाइल फोन में मैसेज आता है कि आपकी कल एक ईएमआई कटने वाली है 25,000 रुपए की, और आपके अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए हैं, 20,000 रुपए का इंतजाम करिए, तब वो मोटिवेशन जीरो हो जाती है। यस या नो? एक बार चैट बॉक्स में सब डालेंगे, मजा आएगा, बातचीत करेंगे हम एक दूसरे से। ऐसा होता है नहीं होता? मैं बहुत सारा मोटिवेट हो गया, पर मुझे मैसेज आया कि आपकी कल ईएमआई कटनी है, या मुझे फोन आया, अरे भाई आपका इंटरेस्ट बाकी है, या लैंडलॉर्ड का फोन आया, सर आपने कल रेंट देना है, अरे अब तो सैलरी नहीं आई, पैसे ही नहीं है। तब कहाँ जाती है मोटिवेशन? तब वो सारी मोटिवेशन साइड हो जाती है और अंदर डिमोटिवेशन क्रिएट होती है। माय डियर फ्रेंड्स, रियल रियल मोटिवेशन आती है ग्रोथ से, रियल मोटिवेशन आती है पैसे से। मानते नहीं मानते हो? रियल मोटिवेशन, सक्सेस, ग्रोथ पैसे से आती है या नहीं? एक बार चैट बॉक्स में अभी डाले यस या नो, यस या नो, यस या नो। यस, बिल्कुल रियल मोटिवेशन है ही वही। अरे मैंने आपको इंस्पायर किया, अच्छी बात है, वो जरूरी है, लोगों से सीखना जरूरी है। बट एक जो पैसे की मोटिवेशन है ना, जो ग्रोथ की मोटिवेशन है, जो सक्सेस की मोटिवेशन है, वो कहीं नहीं मिलती। और वो ग्रोथ, वो सक्सेस, वो पैसा, वो लाइफ में जो गोल्स फुलफिल करने हैं, वो सब पूरे होंगे सिर्फ एक चीज से, वो है लर्निंग, लर्निंग और लर्निंग। और वही लर्निंग, वही चीज हम आपको देने वाले हैं बूट कैंप 9.2 में। अगले 15 दिन, अगले 15 दिन आपको करेक्ट सुबह 7:50 पे तैयार हो जाना है, करेक्ट कनेक्ट हो जाना है, अच्छे से चेहरे में मुस्कुराहट लेके जूम करके बैठ जाना है, और एक डायरी पेन जरूर रखना है, क्योंकि जब आपको जो नॉलेज देगा कोई ना कोई ट्रेनर स्पीकर आके, तो उसका वो नॉलेज,
वो एंथुसियाज्म, वो जोश आपको अपने अंदर लेना है और उसको अपनाना है और तैयार हो जाना है बूट कैंप के लिए। तो आज हमारा फर्स्ट डे और आज आ रहे हैं हमारे कंपनी के वन ऑफ द करोड़पति और ईगल्स एकेडमी के बूट कैंप के पैनलिस्ट मिस्टर अजय गायकवाड़, अ वेरी हम्बल पर्सनालिटी। एंड उनका जब ट्रेनिंग होता है और जब वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं सुपर लेवल, और आज तो बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आ रहे हैं फॉलो अप पे। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप तैयार हो? एक बार चैट बॉक्स में जल्दी जा दो कि यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। तो मैं देख पाऊंगा और मैं समझ पाऊंगा कितने लोग वो जोश में और एक्साइटमेंट में तैयार हैं हमें आज सुनने के लिए। सो गो ऑन द चैट बॉक्स एंड टाइप यस 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 आई एम रेडी 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 रेडी। ग्रेट। यही जोश ना हमारे स्पीकर के अंदर जोश डालता है कि यस मुझे भी आज अपना 100% देना है। तो चलिए, काफी लोग तैयार है, मैं देख पा रहा हूँ इस समय 500 460 लोग कनेक्ट हो चुके हैं। स्टिल काउंटिंग, मुझे पता भी 1000 तक ये आंकड़ा जाएगा और हमारे स्पीकर भी तैयार है। तो चलिए, आप सबकी वार्म वेलकम के बीच, आप सबके एक्साइटमेंट के बीच में मैं वेलकम करूंगा हमारे आज के स्पीकर का मिस्टर अजय। क्या मेरी वॉइस सभी को आ रही है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये सर आ रही है। ओके, सो वेलकम टू ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बूट कैंप डे 1 में, बूट कैंप 9.2 में डे 1 में मैं आपका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 500 क्रॉस होने की तैयारी में है। और जितने भी लोग वीडियो ऑन करके बैठे, जरा स्माइल के साथ बैठो, क्योंकि देखो मेरा ऐसा मानना है कि पिछले जन्म में हम लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं। पिछले जन्म में हम लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए, तो उसके दो दो चीज मिली। पहला, ये देश में, इस देश में हमने जन्म लिया, और दूसरा कि सपनों को साकार करने के लिए एक माध्यम बना, जिसका नाम है ई बायोड्रीम, जिसका नाम है ई बायोड्रीम। एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसका नाम है ई बायोड्रीम, और बहुत खुशनसीब हम लोग हैं कि हमको आज मिला वो। और आज से भी आपको पता, आज है 1 जुलाई, हम ई बायोड्रीम एक अपडेटेड वर्जन की शुरुआत होने जा रही है और बहुत ही शानदार होने वाला है। राइट, तो सभी लोग तैयार? कितने लोग रेडी है, कितने लोग एक्साइटेड है आज के इस पूरे सेशन को अटेंड करने के लिए, दिल और दिमाग आत्मा से? और कितने लोग ये मानते हैं कि भाई मैं बहुत लकी हूँ कि आज कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली? कितने लोग ये मानते? टाइप यस। वाह, ग्रेट ग्रेट। दोस्तों, वंस अगेन मेरा नाम अजय गायकवाड़ है। आप सब लोग मुझे जानते हो, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं। थैंक यू बायोड्रीम। आज से 4.5 साल पहले बड़ौदा के अलावा कोई जानता नहीं था। आज पूरा इंडिया जानने लगा है, और ये हुआ सिर्फ और सिर्फ ई बायोड्रीम के कारण। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है फॉलोअप और ऑब्जेक्शन। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे पास प्रोडक्ट का भी अच्छा नॉलेज है, इंडस्ट्री का भी अच्छा नॉलेज है, आप डेली प्लान शो भी करते हो, सब कुछ करते हो, बट सेल नहीं आती। और अंग्रेजी में कहावत है, एफर्ट्स आर नॉट रिवॉर्डेड, रिजल्ट आर रिवॉर्डेड। आप कितनी एफर्ट्स लगा रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, वो कोई मायने नहीं रखता। एंड ऑफ द रिजल्ट क्या आ रहा है, एंड ऑफ द मंथ रिजल्ट क्या आ रहा है, क्या सेलिंग आ रही है, क्या क्लोजिंग हो रही है, अल्टीमेटली वही गोल है हमारा। राइट, तो आज का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फॉलोअप, क्योंकि आप प्लान तो दिखा देते हो, लेकिन प्लान दिखाने के बाद, प्लान दिखाने क्या एक इंफॉर्मेशन है। ये सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा है, आपको लग रहा है उसको प्रोडक्ट की जरूरत है, आपने उसको प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया, आपने उसको अपॉर्चुनिटी के बारे में एक्सप्लेन किया। राइट, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या जवाब आता है? अभी नहीं, बाद में। ऐसा आता है, अभी पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे किसी को पूछना पड़ेगा, प्रोडक्ट आपका अच्छा है, आज नहीं अगले महीने सैलरी पर लूंगा, है ना, बिजनेस तो ज्वाइन करना है बट बाद में करता हूं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां देखी मैंने, पहले भी ये काम किया था, ऐसा वैसा होता कुछ नहीं है। ऐसा कैसे होता है, गद्दे ऊपर सोने से बॉडी हील हो जाता है? ऐसा कैसे हो सकता है?
कैसे लोग, ऐसा कैसे हो सकता है लोग 3-4 साल में इस सिस्टम में करोड़पति बन सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल। क्या ऐसे सवाल आप लोगों को भी आते हैं या मुझे ही आते थे? सभी को आते हैं। पर ज्यादातर क्वेश्चन क्या आता है? पैसे नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन क्या आता है? पैसा नहीं है, काम करना है, प्रोडक्ट अच्छा है, बट बाद में लूंगा। ये 3-4 क्वेश्चन मेजर आते हैं, राइट? तो ये 2 दिन का आपको ट्रेनिंग पूरा अटेंड करना है। आज बेसिक और कुछ एडवांस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा। देखो, फॉलो अप जो है ना, फॉलो अप ऑब्जेक्शन एक साइकोलॉजिकल गेम है, राइट? अगर वो उसके ऊपर अगर आपने कमांड ले ली, अगर वो गेम आपको आ गई ना, तो क्लोजिंग आसान हो जाएगी। और फॉलो अप का अल्टीमेटली एक ही उद्देश्य है कि सामने वाला आपको पैसा दे। सिंपल। उसके ऊपर एक कहानी है। एक गांव था, उस गांव में सुरेश करके एक लड़का था, बहुत मेहनतू था। एक बार क्या हुआ, उसके पापा ने उसके पास आए और उसको एक गाय गाय दी कि बेटा ये गाय है, रोज तुझे क्या करना है, दूध निकालना है। और दूध निकाल के घर में देना, और जो कुछ बचता है उसको बाजार में बेच सकता है। तो बेटा बहुत खुश हो गया क्योंकि पापा ने बहुत सालों बाद कुछ उसको गिफ्ट दिया, राइट? तो पापा 2-3 उसको गाय देने के बाद, कुछ लोग बोल रहे वॉइस नहीं आ रही, क्या वॉइस मेरी क्लियर है? ओके ओके, क्लियर है, ठीक है। तो कुछ टाइम फिर पापा क्या किया, अर्जुन को गाय दिया और वो वहां से निकल गए। 2 दिन उनको कहीं बाहर जाना था। तो अर्जुन बहुत खुश हो गया। चलो, आज कल मेरा पहला दिन है, मैं पहली बार गाय से मैं दूध निकालूंगा, राइट? तो अर्जुन क्या किया, सुबह सुबह जल्दी उठ गया, बहुत खुश था, और गाय के सामने बैठ गया। और गाय के सामने बैठता है, सामने से बैठा स्माइलिंग के साथ, और गाय को बोलता है, गाय आप बहुत दयालु हो, बहुत अच्छे हो, प्लीज दूध निकाल के दो। अर्जुन बोला। और गाय कुछ नहीं कर रही, ऐसे ऐसे मुंह हिला रही है। और अर्जुन उस दिन मायूस हो गया, फिर बैठ गया। दूसरे दिन सेम वैसा, गाय के सामने बैठा और बोलने, गाय आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत दयालु हो, प्लीज ये दूध दे दो। ऐसे करे 3रा दिन हो गया। अर्जुन हो गया मायूस, बोला गाय दूध नहीं दे रही। पिताजी आए, बेटा क्या हुआ, दूध नहीं निकाल रहा? पापा जी गाय दूध नहीं दे रही। तो पापा ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटा गाय कभी दूध नहीं देती। कितने लोग ये मानते हो गाय दूध देती है? कितने लोगों को ऐसा लगता है, मनमोहन जी, गाय दूध देती है क्या? निकुंज जी, देती है क्या गाय? भाई साहब, गाय दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है। ठीक वैसे ही, जिसको प्लान बताया, डेमो बताया, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन दी, सामने वाला पैसा नहीं देगा, निकालना पड़ेगा। और जो निकालने की प्रोसेस है ना, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप और ऑब्जेक्शन। ये प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को अगर आपने फॉलो कर दिया, तो सामने वाला आपको पैसा देगा। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि सामने वाला आपके सामने बैठा, सुना, लो भाई पैसा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। नसीब वाले लोगों को ऐसे लोग मिलते हैं, राइट? बट ऐसा होता नहीं है। तो पैसा ना निकालना पड़ता है, और निकालने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम लोग फॉलो अप और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसको बोलते हैं। तो आइए उसके ऊपर बात करेंगे, एग्जैक्टली प्रोसेस किस तरह से काम करता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, फॉलो अप एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टरी, जिसके ऊपर पूरा हमारा टॉपिक डिजाइन किया गया है। देखिए, ये मैं आज जो आपको समझाऊंगा ना, जो आपको अच्छा लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो मेरी पंच लाइन लगे, क्योंकि कुछ चीजें मैंने पीपीटी में मेंशन नहीं की, आपको लगता है ये बहुत जबरदस्त पंच लाइन है, ये मुझे काम आ सकती है, उसको नोट डाउन कर लेना, राइट? रितेश अग्रवाल जी कहते हैं कि फॉर्चून इज इन द फॉलो अप। रितेश अग्रवाल जी जो ओयो के फाउंडर हैं, जब उनको आइडिया आया कि मुझे ऐसा एक एप्लीकेशन बनाना है जिसके माध्यम से लोग घर बैठे अपना होटल बुकिंग कर सकते हैं, इंडिया की कोई भी जगह का। लेकिन वो अपना आइडिया लेके जब इन्वेस्टर के पास गए थे, आप बिलीव नहीं करोगे, 38 इन्वेस्टर उनको रिजेक्ट कर दिया। 38 से भी ज्यादा लोगों ने
उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, मजाक बना दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई एप्लीकेशन यूज करेगा नहीं है, लोगों को आता नहीं इतना ऑनलाइन, ऐसा कर करके 38 टाइम उसको ना रिजेक्ट कर दिया। लेकिन रितेश अग्रवाल जी पक्के थे, उनको पता है मेरा ये प्रोजेक्ट चलने वाला है, उन्होंने हार नहीं मानी। आप बिलीव नहीं करोगे, 39वां इन्वेस्टर ऐसा मिला जिनको उनका प्रपोजल पसंद आया और उन्होंने हाँ बोल दिया और उन्होंने फंडिंग कर दी। आज आप देखो, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। यानी वो कहा, वो कब हुआ? वो हुआ फॉलोअप से। अगर उनको भी 2 या 3 या 4 बार उनको रिजेक्शन मिलता या ना बोलती, भाई साहब ये नहीं चलता, उससे अच्छा भाई नौकरी करता वो अच्छा है, तो आज इतनी बड़ी कंपनी नहीं होती। यानी फॉलोअप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलिंग प्रोसेस में। एग्जैक्टली फॉलोअप क्या होता है? देखो, फॉलोअप का मतलब होता है किसी व्यक्ति से दोबारा संपर्क करना, जिसने जिससे आपने ऑलरेडी पहले प्रोडक्ट के बारे में, डेमो के बारे में, फॉलोअप का मतलब क्या होता है? एक बार किसी को वापस दोबारा मिलना, जिसको ऑलरेडी आपने बिजनेस बताया हो, प्लान बताया हो, डेमो बताया हो, राइट। और एक रिमाइंडर कॉल होता है रिलेशन बनाने के लिए। देखिए, सेल्स का एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? अगर सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट आ गया ना, वो आपको पैसा दे देगा, ठीक है। वो सामने वाला आपको पैसा दे देगा, सिंपल। अगर ट्रस्ट नहीं है ना, सामने वाला पैसा नहीं देगा। क्योंकि इंडस्ट्री में ये बोला जाता है, कोई कंपनी से जुड़ता नहीं, लोग आपसे जुड़ते हैं। अगर आज हम लोग ई बाय ड्रम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ई बाय ड्रम में लोग जुड़ते नहीं, लोग आपसे जुड़ते हैं। अगर कंपनी से कोई बंदा जुड़ता तो जिसको प्लान बताया वो जुड़ गया होता ना। लोग आपसे जुड़ते हैं। तो आपको जुड़ने के लिए पहले क्या बनाना पड़ता है? ट्रस्ट। और ट्रस्ट क्या है ना, पहले मीटिंग में नहीं बनता। ट्रस्ट बनता है बार बार मिलने से, बार बार बातचीत करने से एक रिलेशन बनता है। और एक बार रिलेशन बन गया ना, तो ट्रस्ट अपने आप बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके नजदीक में कोई किराना शॉप है। उस किराना शॉप में आप पहली बार कुछ चीज लेने गए और उसके बाद भूल गए, उसके बाद 1 साल के बाद आए, सामने वाला आपको पहचानेगा भी नहीं। और एक बार लिया और 6 महीने बाद लेने आते हो, और आपके पास पैसा कम पड़ गया, यानी कि आप पर्स आपके आप मोबाइल घर पे भूल गए, 105 रुपए को कोई चीज थी, बोला 100 रुपए है, 5 रुपए बाद में दे दूंगा। वो आपको बोलेगा नहीं, काम करो बाद में ले लेना। क्यों? उसको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि पहली बार मिले हो। लेकिन अगर आप पहली बार गए, दूसरी बार गए, तीसरी, 4, 5, 6 बार गए, 6 बार वो आपको जानने लगा, समझने लगा, चेहरा फेस याद आ गया, नाम याद आ गया, आपने 1-2 बार हैंडशेक भी किया, तो ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। उसके बाद कभी कभी क्या हुआ, पैसा कम भी पड़ गया ना, सामने वाला ठीक है एक बार ले जाओ बाद में दे देना, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारी बिजनेस में फॉलोअप से होता है। एक बार प्लान डेमो दे दिया ना, ऐसा कुछ मौका ढूंढो, उसके बाद दोबारा उसको मिलो। दैट इज कॉल्ड फॉलोअप। उससे क्या बनता है? एक रिलेशन बनता है। और फॉलोअप का अल्टीमेटली गोल क्या है? कि जब आप बार बार मिलते हो ना, तो प्रोस्पेक्ट आपको बार बार कोई क्वेश्चन पूछता है, उसको भी डाउट्स होते हैं, एक क्लियर करने का एक माध्यम हमको मिल जाता है। जैसे एक मोबाइल शॉप में दुकान वाला गया आईफोन लेने के लिए, तो वहां पे 2 सेल्समैन थे। पहला सेल्समैन बोलता है, पहले सेल्समैन को दुकान वाले ने बोला, वैसा भी ये आईफोन जो 16 है उसका बैटरी बैकअप कितना है, और ये मोबाइल कितने टाइम में चार्ज होता है? तो पहला सेल्समैन बोला, सर बैटरी बैकअप तो अच्छा ही है, और चार्ज तो सर वो तो डिपेंड आपके घर का किस तरह सिस्टम है वैसा, राइट। देखो, कस्टमर आया था आईफोन लेने के लिए, बट पहले सेल्समैन ने उसको कंफ्यूज कर दिया, उसको क्वेश्चन का उसको समाधान मिला नहीं। तो हो सकता है प्रोडक्ट बाई नहीं करेगा, वो सैमसंग की तरफ चला जाएगा, या तो स्टोर चेंज कर देगा। अभी दूसरे दूसरे सेल्समैन को पूछा, दूसरे सेल्समैन को, देखिए सर बैटरी बैकअप उसका बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट एज पर माय एक्सपीरियंस, जो लोगों को फीडबैक मिले सर 2 दिन आराम से चलता है। और एक बार चार्जिंग की, सर अगर क्योंकि अगर आईफोन के चार्जर से अगर आईफोन को चार्ज करते हो, तो मात्र 2 घंटे में चार्ज हो जाता है।
तो उसको रियल सेटिस्फेक्शन आंसर आंसर मिला, तो हो सकता है वो आईफोन खरीद लेगा, राइट। तो फॉलोअप का मतलब क्या है, एक बार जिसको प्लान और डेमो बता दिया उसके ऑब्जेक्शन को, सवाल को दूर करना, सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड फॉलोअप। और फॉलोअप जरूरी क्यों होता है? देखिए 80% केस में ऐसा होता है कि पहली बार से सेल नहीं आती। 80% लोग ऐसे रहते हैं कि पहले फॉलोअप में जुड़ते नहीं है, यानी ये आप डेमो बता दिया तुरंत जुड़ गया। पर 80% केस में ऐसा होता है कि लोगों को 7 8 5 6 बार मिलना पड़ता है, तब जाके वो ज्वाइन होते हैं। अब मजेदार बात आपको बताता हूँ, इंडस्ट्री का एक्सपर्ट लोग क्या बोलते हैं, जो तुरंत जुड़ गया ना वो लंबा नहीं चलता। जिसके पीछे आपको मेहनत करनी पड़ती है बार 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 बार, देख लेना आपके सिस्टम में वो अभी तक रुका होगा। कितने लोग मेरी बात से एग्री है? वीडियो ऑन करके जो बैठे हो ना, हैंड रेस कर दीजिए। यानी कि जो जिसको आपको मेहनत करनी पड़ती है बिजनेस में लाने के लिए, बार बार मिलना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, वो टिकता है लॉन्ग। लेकिन कोई अचानक जुड़ गया, किशन भाई के सामने कोई बैठा, किशन भाई ने बोला भाई ये है, लो सर पैसा, किशन भाई खुश हो गए। लेकिन मेजोरिटी केस में ऐसा होता है वो ज्यादा टिकता नहीं। ऐसा नहीं बोलता ऐसा नहीं होता, मैं तो तुरंत जुड़ गया था। तो मेजोरिटी 80% केस में ऐसा होता है वो लोग ज्यादा चलते ही नहीं है। लेकिन जिसके पीछे मेहनत करनी है वो लंबा चलते हैं। लेकिन 90% नेटवर्क क्या करते हैं पता है, एक और दो मीटिंग के बाद भूल जाते हैं, एक या दो मीटिंग के बाद उसको छोड़ देते हैं। छोड़, तू नहीं तो कोई और सही, ऐसा बोला जाता है। 5 से 7 फॉलोअप, यानी ऐसा कोई माध्यम बनाओ 5 से 7 बार बंदे को अगर आप मिलते हो ना तो जुड़ जाएगा। पर 90% नेटवर्कर 5 7 बार, 2 या 3 बार तो क्विट कर देते, छोड़ देते, छोड़ दो उसको, नहीं करना है ना किशन भाई, यही होता है, राइट। ट्रस्ट बनाने का सबसे, फॉलोअप क्यों जरूरी, इससे ट्रस्ट जल्दी बनता है। बार बार 1 2 बार 3 बार जिसको मिलती है ट्रस्ट बनने लगता है, रिलेशन बनने लगता है, आराम से जुड़ जाएगा। फॉलो करने से कंफ्यूजन को क्लियरिटी में बदलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होता है, मैग्नेटिज्म, इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, एक्सपीरियंस भी गलत होते हैं। पास्ट के अंदर कुछ एक्सपीरियंस वो लेके, वो गलत एक्सपीरियंस को लेके घूमता है, उसको शेयर करने का मौका नहीं मिलता है। पहले 1 या 2 बार लोग मिलते हैं ना, फिर वो कंफर्ट नहीं होता, मैं कैसे बात करूं, बंदा क्या सोचेगा। लेकिन 3 4 बार उसको मिलते हो, दोस्त बन जाता है आपका, फिर वो दिल से बोलता है यार देखो करना तो है बट पास्ट में ना ऐसा कुछ हुआ, हाँ ये उसका प्रॉब्लम है। तब आपको उसका मिलता है सॉल्यूशन, जवाब उसको देते हो, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। उसके ऊपर आऊंगा, क्या सवालों का जवाब होते हैं, किस तरह से देना है, वो आप उसके ऊपर क्लियर में आऊंगा वो, ठीक है। 5 से 7 बार फॉलो करने से वो फैसला ले लेता है, बार बार कांटेक्ट में रहने से ट्रस्ट बढ़ता है। और ऐसा बोला जाता है कि जैसे रोज पौधे को पानी देते हैं ना, वैसे जड़ें गहरी हो जाती है। रोज मिलते हो, बार बार मिलते हो, कई बार मिलते हो, तो क्या रिलेशन ज्यादा जल्दी बन जाता है, जल्दी रिलेशन बनेगा, ट्रस्ट बनेगा। ट्रस्ट बन गया ना, पैसा तो देने वाला ही है। अगर उसके पास पैसा नहीं भी होगा ना, अगर आपका दोस्त बन गया ना, वो 3100 का भी ज्वाइनिंग ले लेगा आपसे पास से, राइट। अभी कॉमन फॉलोअप मिस्टेक क्या होती है जो हर नेटवर्कर करता है? वो पहले क्या करता है, बस एक बार कॉल या मैसेज भेज दिया, या 1 या 2 बार कर दिया और उसके बाद भूल गया। लोग सोचते हैं कि एक बार बता दिया तो सामने वाला खुद डिसाइड कर लेगा, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, आपने किसी को प्लान डेमो आपने दिखाया, उसको पहली बार पता चले ई बायोटर्म क्या है और बायोमैग्नेटिक मैटर्स क्या है, लेकिन आप आपके धुन में मग्न थे, 1 2 बार मिले उसके बाद भूल गए। और 6 महीने के बाद हुआ क्या, कोई सेमिनार में वो दिख गया, भाई तू कब जुड़ा? वो मेरा एक दोस्त आया, वो जुड़ गया। आपने उसको 1 2 बार मीटिंग करके बात करके छोड़ दिया, भूल गए। कभी कभी क्या होता है हम लोग भी भूल जाते हैं, ठीक। और 6 महीने के बाद वो आपको कोई सेमिनार में देखा मुंबई ऑफिस में, भाई तू कब जुड़ गया? भाई उसके स्टेटस में तूने उन्हें आपने वो देखा, मैट्रेस लगा के रखा है, आपने फोन किया, भाई तेरे को मैंने भाई तुमने फोन, भाई तुमने मुझे कभी फुल फोन किया ही नहीं, मैं भी भूल गया। मेरा एक दोस्त कर रहा था, मेरे पड़ोस में ही रहता है, उसने कर रहा था, मैंने बोला ये तो मैंने देखा है 6 महीने पहले, मैं उसके साथ जुड़ गया।
तो ये होता है बार फॉलोअप नहीं करने से। फॉलोअप की कोई सिस्टम या शेड्यूल नहीं होना। कैसे बताए? कोई सिस्टम बनाया नहीं। आज 1 तारीख को प्लान डेमो बता दिया, 2 तारीख को मैसेज डाल दिया, उसके बाद भूल गए। उसके बाद 10 दिन के बाद ही आया कोई तुम्हारे सेमिनार, तुम्हारे सिटी में तो सेमिनार हो, चलो फोन कर लूं, बोला गिरीश जी बड़ौदा में सेमिनार हो रहा है तो आप आ जाओ। तो गिरीश जी 10 दिन में भूल गए। देखो लॉजिक क्या, मैं आपको बताता हूँ क्यों कम्युनिकेशन बनाना है 24 घंटे में। आप है ना, कोई पिक्चर देखने जाओ, संडे पिक्चर देखने गए, 12 बजे का शो है, 3 बजे पिक्चर पूरा हो गया, 4 बजे दोस्त मिला, बोला सितारे जमीन पर पैसा कैसा मूवी, सितारे जमीन पर मूवी कैसा है। तो आप है ना उसको आधी स्टोरी बता दोगे। आमिर खान ने कौन से कलर का कपड़ा पहना है, कितने कैरेक्टर थे, इंटरवल पहला का सीन क्या था, इंटरवल बाद का सीन क्या है, मैसेज क्या है उस मूवी में। 24 घंटे में एकदम डिट्टो आपको याद है। 2 दिन के बाद वही मैं पूछता हूँ उसको, भाई 2 दिन के बाद तू सितारे जमीन पर जो मूवी देखने गया वो कैसा था? अगेन वो बोलेगा मूवी अच्छा है, एक्टिंग आमिर खान की बहुत सुपर है और मैसेज भी अच्छा है। क्या मैसेज है वो भूल गया। अगेन 1 वीक के बाद मैं उसको पूछता हूँ, भाई तूने, मैं 10 दिन पहले मैंने देखा वो तूने स्टेटस लगाया था सितारे जमीन के ऊपर का, वो मूवी कैसा है? भाई मूवी अच्छा है, अंदर का उसको कुछ याद नहीं। बोला मूवी अच्छा है, अमेरिकन अच्छा है, बाकी उसको कुछ याद नहीं। तो 10 दिन के बाद जब आप रिमाइंडर देते हो, आपके सिटी में कोई सेमिनार हो रहा है, होम मीटिंग हो रहा है या कोई बड़ी जूम मीटिंग हो रही है, बंदा सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया, फिर वो वेस्ट ऑफ द टाइम है। उसको ये बायो का ये भी नहीं पता, बायो का बी भी नहीं पता, इवाट्रो का ये भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। उसको आप भी नहीं पता आपने क्या बोला, क्या इमोशनल मैसेज डाला, कुछ भी नहीं पता। इसके लिए फॉलोअप के लिए शेड्यूल सिस्टम बनाना है, वो आपको बताऊंगा मैं एंड में। ठीक है? ज्यादा पुशी या ज्यादा बैगिंग जैसा लगना, मतलब ये बार बार बोलो ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो, इससे क्या होता है पता है? ट्रस्ट टूट जाता है। बार बार अगर कॉल करते हो, बार बार कॉल करते हो, बार बार ऐसे वर्ड यूज करते हो, ज्वाइन कर लो, प्लीज कर लो, राइट, तो ट्रस्ट टूट जाता है। वो आप उसको बोर करने लगते हो। उसके बाद प्रोस्पेक्ट के टाइम और मूड का ध्यान न रखना, गलत समय पर कॉल करना। आपको पता है कि वो 7 बजे जॉब से घर पे आता है और आपने 6:45 को कॉल कर दिया। आपको पता है सुबह 10 बजे जॉब पर जाता है, आपने 10 बजे कॉल कर दिया। आपको पता है ये लेडी दोपहर को सोती है, आपने दोपहर को कॉल कर दिया। आपको पता है मेजोरिटी लोग 8 से लेकर 9 के बीच में खाने खाने का सिस्टम होता है, आपने उसको तब कॉल कर लिया। आपको पता है हाउस वाइफ 6:30 से लेकर 8 के बीच में किचन में होती है, यानी कि बिजी होती है, आपने तब उसको कॉल कर दिया। तो टाइम इज मोस्ट इंपोर्टेंट एज पर प्रोस्पेक्ट शेड्यूल, राइट। वो आपको अंदाजा आ जाता है जब उससे पहली बार मिलते हो। उसके बाद एक बार एक ही बात दोहराना, मीन्स क्या होता है, बहुत बार क्या होता है कि सोचा क्या, डिसीजन लिया क्या, बार बार एक न एक बात उसको बोलते रहते हो। फॉलोअप में वैल्यू ऐड न करना, यानी हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं कि भाई सब सिर्फ ज्वाइन करने की बात करते हैं, उसको नॉलेज की बात नहीं करते, हेल्थ अवेयरनेस की बात नहीं करते, वाई एक्स्ट्रा इनकम। सर आपको पता है आज इंडिया में 10 में से 10 में से 9 घरों में सिस्टम क्या चल रहा है कि 10 में से 5 लोग यानी कमाने वाला एक होते, खाने वाले 5 होते हैं। ऐसी बातें कभी से, बस बिजनेस प्रोडक्ट, बिजनेस प्रोडक्ट, ब्लड सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन, उसको अवेयर करो, वैल्यू दो। भाई सर आपको पता है, देखो शेफाली जरी वालों को हार्ट, आपने तो न्यूज में सुना होगा, शेफाली जरी वालों को भी हार्ट हार्ट अटैक आया। देखो कितनी कम उम्र में ये प्रॉब्लम आती है। सर इसके लिए इस प्रोडक्ट, इस मिशन के साथ क्यों मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को अवेयर करते हैं कैसे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और आपको पता ही है हार्ट अटैक का मेन रीजन क्या होता है, हार्ट तक खून का ना पहुंचना।
ये अवेयर किया आपने, राइट? ऐसी वैल्यू देनी लोगों को जब भी आप फॉलोअप से कॉल पे बात करते हो। और लास्ट नॉट लीस्ट, रिजेक्शन से डर कर फॉलोअप छोड़ देना। बहुत लोग है ना, डर जाते हैं, यार उसने ना बोल दिया तो। देखो, नो का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं नो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, दैट इज ओके। बट एक नो का ये भी मतलब होता है नॉट नाउ, अभी नहीं, बाद में। आप लोगों ने भी जुड़ने के लिए बहुत नाटक किए थे, शर्मा जी, किए थे ना नाटक? तुरंत तो कोई जुड़ा नहीं। निकुंज भाई, नाटक किए थे ना जुड़ने के लिए? तुरंत जुड़ गए क्या? हम सब ने नाटक किए जुड़ने के लिए। विनोद जी, मैडम सही है ना? हम लोगों ने बहाना किया, फोन नहीं उठाया, फोन को स्किप किया, छोड़ो बाद में करते हैं, है ना तुषार जी? सही है, हम लोगों ने भी नाटक तो किया ना, लोग भी नाटक करते हैं। तो नो का मतलब क्या है? नॉट नाउ, बाद में। ये माइंडसेट से लोगों से बात करनी है। ब्रेन ट्रेसी करके एक बहुत बड़े ऑथर है, उनकी किताब है साइकोलॉजी ऑफ सेल्स। उन्होंने फॉलोअप का एक चैप्टर लिखा है कि इंक्रीज योर सेल्स, अगर सेल्स को बढ़ानी है तो डू फॉलोअप 80 टाइम्स। यानी 80% चांसेस में ऐसा, 80% चांसेस में ऐसा है कि लोगों ने बार बार, अगर आप जिसको फॉलोअप करते हो ना, वो बंदा सेल, यानी सेल आपकी 80% चांसेस आपको सेल आ जाती है। 2% सेल्समैन कैसे होते हैं? वो पहले कांटेक्ट में छोड़ देते हैं, यानी उसको छोड़ दे, फॉलोअप छोड़ देते हैं 2% कांटेक्ट में। 30% सेल है ना, सेकंड कांटेक्ट में मिल जाती है। सॉरी, 3%। 5% जो सेल आती है आपको तीसरी बार मिलने से आती है। 10% सेल आती है चौथी बार। और माय डियर फ्रेंड, 80% सेल्स क्लोजिंग किसी भी बंदे को 5 से 6 या 7 बार मिलने से आती है। सिंपल फंडा समझो आप। जिसको 5 या 6 बार मिलते हो, 80% चांसेस ऐसा है कि आपको सेल मिल जाती है। अब फॉलोअप क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या है, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला, जब भी मान के चलो किसी को XYZ किसी को मिले, प्लान डेमो सब कुछ बता दिया, राइट? डिसीजन नहीं लिया उसने, सवाल जो भी बाद में बोलू करता हूँ, सोचूंगा, ये वट एवर, राइट? उसके पहले पहला संपर्क, फर्स्ट कॉल मीटिंग के बाद 24 घंटे में उसको मैसेज भेजना है या कॉल कर सकते हो। सर, आपने जो हमने कल डिस्कशन किया, ठीक है, आपको डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेजेबल हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके माइंड में कोई सवाल है रिगार्डिंग प्रोडक्ट के। अच्छा, बहुत बार क्या करते हैं, मैंने देखा है लोगों ने एक स्टूपिड क्वेश्चन पूछते आफ्टर प्रेजेंटेशन, कैसा लगा? कितने लोग ये पूछते हैं? कैसा लगा पूछते हैं सब लोग। 90% केसेस में लोग ये पूछते हैं कैसा लगा। सबसे गलत सवाल है ये। वो बोल देगा नहीं अच्छा लगा, तो क्या कर लोगे आप? वो बोल देगा नहीं अच्छा लगा निकुंज जी, क्या कर लोगे आप? आपका मुंह उतर जाएगा। सवाल ऐसे पूछो ही मत। उसको पूछो, सर क्या अच्छा लगा? प्रोडक्ट अच्छा लगा सर हमारा, या हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, क्या अच्छा लगा? उसके बाद 2 ही ऑप्शन है। उसके बाद उसको पूछो, सर कैश लोगे या ऑनलाइन करोगे, कैश दोगे? सर कब करोगे? कब किसी को होती नहीं है, कब किसी की नहीं होती। सिंपल क्वेश्चन पूछो, प्रेशर करो सब। कैश दोगे या फिर ऑनलाइन दोगे? 2 ही ऑप्शन, ऑप्शन 2 ही है उसके पास। सर प्रीमियम में जाना चाहोगे या रेगुलर में जाना चाहोगे? 2 ही ऑप्शन। सर फैमिली के बारे में सोचना चाहोगे या खुद के बारे में सोचना चाहोगे? दैट इज सिंगल मैटर, दैट इज फैमिली डबल मैटर। चांसेस डबल है, क्योंकि फैमिली के बारे में सोचना चाहेगा। कोई ये नहीं बोलेगा खुद के बारे में सोचना चाहूंगा। सर फैमिली के बारे में सोचना चाहोगे, खुद के बारे में सोचना चाहोगे? बोला फैमिली डबल। सर प्रीमियम में जाओगे कि रेगुलर में? बट मैं बताना चाहता हूँ सर, ज्यादातर लोग प्रीमियम पसंद करते हैं। क्यों? कंफर्ट फील अच्छा है, जबरदस्त बेनिफिट है। जिसने प्रीमियम लिया सर, पहले 3 दिन में लोग फोन करते, सर नींद बहुत अच्छी आती है,
कॉन्फिडेंस से बोलो। तो ये इस तरह से आप करोगे ना तो आपको ज्वाइनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैल्यू फॉलोअप दो तीन दिन के बाद क्या करना है, उसको सक्सेस स्टोरी, वीडियो, टेस्टिमोनियल भेजना है। इवेंट बेस्ड फॉलोअप में क्या करना है, अभी आपके सिटी में कोई वेबिनार सेमिनार हो रहा है या आज कोई वेबिनार हो रहा है, जैसे कि आपने किसी पेशेंट को मिले, सिर्फ प्रोडक्ट बताया उसको। देखो, हर हर जगह पर है ना प्लान मत दिखाओ। आपको लगता है ये यूजर है तो उसको यूजर को प्रोडक्ट के बारे में बताओ। आपको लगता है दोनों के लिए कंफर्टेबल है, दोनों बताओ। आपको लगता है ये बिजनेस मैन है तो बिजनेस पर ज्यादा फोकस करो। अभी किसी पेशेंट को आप मिले, डिसीजन नहीं लिया, उसको कॉल करो सर, या आपको आप उसके सामने बैठे हो, उसने तुरंत कुछ रिप्लाई नहीं दिया, सर अभी डाउट लग रहा है आपको, सर परसों या कल, मान के चलो हम लोग हफ्ते में 3 दिन प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल जो वेबिनार करते हैं, बहुत इफेक्टिव है आपके जो यूजर को कन्वर्ट करने का। सर अभी हमारा कल, एक्चुअली हर एवरी वीक नहीं होता, महीने में कुछ ही दिन होता है, और कोइंसिडेंस कल ही हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है। पूरे इंडिया से कुछ चुनिंदा ऐसे लोग सेटिस्फाइड कस्टमर आने वाले हैं, और ऐसे लोग हैं जिनको मेडिकल साइंस ने बोल दिया इस आपका कुछ नहीं होगा। जहां पे एलोपैथी काम नहीं किया, होम्योपैथी काम नहीं किया, आयुर्वेदिक ने काम किया, वहां पे हमारे सर मैट्रेस ने, हमारी प्रोडक्ट ने काम कर दिया। वो अपना अनुभव शेयर करने आ रहे हैं। सर अगर आप रेडी हो, कल अवेलेबल, और सच में आप सच में ये दवाई से छुटकारा लेना चाहते हो ना, सर 45 मिनट निकालना पड़ेगा। लेकिन सर सबके लिए नहीं है। अगर आप बोलते हो कल में आप अवेलेबल हो तो मैं आपका रजिस्टर कर दूं। हम क्या करते, फ्री वाली चीज देते ना, फ्री वाली वैल्यू नहीं होती। हाँ ठीक है, भेज देना। अगर आप अवेलेबल हो, फ्री हो, तो मैं आपको उसका रजिस्टर लिंक भेज दूं। अगर आप नहीं हो तो मैं किसी और को चांस देना चाहता हूँ। बोला सर अवेलेबल हो, लेकिन मैं कल आपको है ना 9 बजे हमारा प्रोग्राम है, कल 8 बजे पहले फोन करूंगा, फिर वो आपको लिंक भेजूंगा। बोला ठीक है। गारंटी बोलता हूँ, इस तरह से करोगे ना, सामने वाला जूम में आएगा। क्यों? आप जूम की अहमियत को मिस एक हाई लेवल के ऊपर लेके जा रहे हो। फ्री नहीं है बॉस, वो फ्री नहीं है। फ्री है हमने को पता है, सामने वाले को नहीं पता फ्री है। लिमिटेड सीट वाला फंडा यूज करो। 8 बजे फोन करो, कल मैंने बात किया था, आपका रजिस्टर तो हो चुका है, मैं आपको 10 मिनट में लिंक भेजता हूँ। 7:45 को या 55 को आपको, सॉरी 8:55 को आपको एंट्री ले लेनी है। बहुत लोग आते हैं सर, और आप देखो 500 से मैक्सिमम 500 से लोग ज्यादा मिलेंगे आपको। आप अपना अनुभव एक बार देख लेना। जैसे और जैसे खत्म होता है मैं आपको कॉल करूंगा, कुछ बातें शेयर कर लेंगे कि आपने क्या जाना, क्या सीखा। गारंटी बोलता हूँ 90% वेबिनार अटेंड करने के बाद, क्योंकि हमारा वेबिनार इमोशनल वाला होता है, क्योंकि यूजर आता है और यूजर जो बोलता है दिल से बोलता है। मैंने इससे बहुत क्लोजिंग ली है। आप भी ये कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग 80% 70% लोग यूजर के ऊपर काम करते हैं। 90% केस में यूजर आपसे प्रोडक्ट खरीद लेगा, और यूजर बाद में बिजनेस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। राइट? तो ये इवेंट है, कोई सेमिनार हो रहा है आपके सिटी में, जैसे बड़ौदा से हो, सर हमारे बड़ौदा में ये संडे को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, लिमिटेड सीट, सिर्फ 40 लोगों का प्रोग्राम है, 40 लोगों की सीट मेरे पास है। लेकिन क्या है ना, हमारे पास हम जो भी हमारे सीनियर्स होते हैं, उनको सीनियर के माध्यम से हमको लिमिटेड पास दिए जाते हैं। मुझे 10 पास दिए, 7 पास अभी मैं दे के आया हूँ, 3 पास बचे, 2 अभी मुझे देने हैं, क्योंकि उन्होंने प्री बुकिंग करवाया था, 1 पास बचा है। अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ देखना तो मैं आपकी सीट बुक कर दूं। और साथ में एक चीज ये भी है, एक पास के साथ 2 लोगों को फ्री में एंट्री दिया जाता है। एक पास के साथ 2 लोगों को फ्री में एंट्री किया जाता है। अगर आपके पास पास का कोई सिस्टम आपके यहाँ पे नहीं है तो व्हाट्सएप पे डिजिटल मैसेज बना सकते हो, इजी है, बना सकते हो। एक के साथ 2 लोगों को फ्री में है, जिसको कोई हेल्थ चैलेंजेस है। अभी वहां पे क्यों आना है सर? वहां पे आपके सिटी के गुज्जू लोग आएंगे, अपने ही लोग आएंगे, जिन्होंने प्रोडक्ट कुछ ही महीने पहले यूज किया, अपना अनुभव शेयर किया। राइट? आपको पता है 90% केस में बंदा आएगा, क्यों? उसको प्रॉब्लम का समाधान मिलने वाला है, उसको
उसको उसको उसके प्रॉब्लम का समाधान मिलने वाला है, नंबर वन। सेकंड थिंग क्या हो सकता है पता है, वो उसके साथ दो लोगों को लेके भी आएगा। यानी प्लान बताया आपने एक को, फॉलो अप हो गया तीन के साथ, है ना। आपने पांच लोगों को ये सिस्टम यूज किया, पांच लोगों में से तीन लोग आए, तीन लोग अपने दो दो लोगों को लेके आए, तो क्या होगा, बढ़ गए ना। तीन कितने, 12 लोग, 12 से 15 लोग हो जाएंगे, तो सेमिनार में भी संख्या बढ़ जाएगी। तो इसके ऊपर फोकस करना है। आइए मैजिकल मैग्नेटिक फॉलो फनल के बारे में बात करते हैं। देखो मैग्नेटिक फॉलो फनल में क्या होता है, किसी को पुश मत करो, प्रेशर मत करो, करो 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 करो, बार बार कॉल करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। उसको वैल्यू दे दिए। जब आप किसी को वैल्यू देते हो, अच्छी चीजें भेजते हो नॉलेज से, कोई इंफॉर्मेशन से, तो प्रोस्पेक्ट अपने आप आपके अंदर आपकी तरफ खींचे जाता है। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फनल। तो मैग्नेटिक फनल बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को आपको फिलफिल करना है। जैसे कि स्टेज वन क्या होता है, अवेयरनेस। यानी कि पहली बार अगर आप कांटेक्ट करते हो तो पर्सनलाइज में से हाय हेलो गुड मॉर्निंग, लाइट कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। स्टेज टू में क्या होता है, वैल्यू भेजना है। जैसे सक्सेस स्टोरी है, वीडियोस है, पोस्टर है, किसी ने अचीवमेंट किया, ये भेजो। आपको इवेंट हो रहा है, जूम हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन भेजनी है। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फॉलो। सामने वालों को वैल्यू दो, इंफॉर्मेशन दो, नॉलेज दो, एक्सपेक्टेशन मत रखो वो जुड़ेगा। एक और आज और कल एक ने कोई ना कोई दिन रिजल्ट आपके सामने ऑटोमेटिक आएगा। देखिए दो टाइप के फॉलोअप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट फॉलोअप मतलब क्या है, आप मेरे सामने बैठे हो, दोबारा आप मुझे मिले, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉलोअप। और दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट फॉलोअप। यानी मैंने आपको आपको एक ही बार प्लान बताया, लेकिन फॉलोअप डायरेक्टली दूसरी बार आपको मिला नहीं, लेकिन मैं आपको करूंगा इनडायरेक्टली फॉलोअप। माय डियर फ्रेंड, इनडायरेक्ट फॉलोअप सबसे ज्यादा कारगर है आज की डेट में, और उसका रिजल्ट है 95%, और डायरेक्ट का रिजल्ट है 5%। अब इनडायरेक्ट फॉलोअप का सबसे बड़ा जो माध्यम है, व्हाट्सएप पैसिव फॉलोअप टेक्निक। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, टेक्निकल है, बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं है, और जो जानते हैं उसको प्रोफेशनल तरीके से कैसे यूज करना है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट्सएप में पैसिव फॉलोअप टेक्निक क्या होती है, पहले समझते हैं। व्हाट्सएप से पैसिव फॉलोअप कैसे करना है। पैसिव फॉलोअप क्या होता है, बिना बार बार कॉल या मैसेज किए या उसको पूछे बिना प्रोस्पेक्ट को बार बार जेन्युइनली रिमाइंड करना, इन्फ्लुएंस करना, और उनके ट्रस्ट को साइलेंटली बिल्डअप करना, ताकि वो खुद न खुद एक्शन ले। पैसिव फॉलोअप क्या होता है, बार बार किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं, राइट। उसको सिस्टम एक फनल के माध्यम से साइलेंटली रिमाइंड करना, जिससे वो बंदा आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। जैसे बंदा इन्फ्लुएंस होता है, ट्रस्ट को बिल्डअप हो जाता है, राइट। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद सामने वाला खुद एक्शन ले लेता है। पैसिव फॉलोअप उनके लिए किया जाता है जिसको आपने एक बार बिजनेस बता दिया, प्रोडक्ट के बारे में डेमो बता दिया, या जो ऑलरेडी जुड़ चुका है बट काम नहीं कर रहा, जो बिजनेस में इनएक्टिव हो गया है, या कोई बिजनेस में छोड़ के चला गया, उसके लिए पैसिव फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पैसिव फॉलो करने के लिए दो माध्यम है, एक है व्हाट्सएप स्टेटस और दूसरा है व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। अच्छा, व्हाट्सएप क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो लोग आज दिन भर में व्हाट्सएप पर लाइव होते हैं, पर्सनल टच बना रहता है, और पर्सनल ट्रस्ट से ट्रस्ट बिल्डअप होता है, रिलेशन बनना लगता है। ब्रॉडकास्ट के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से, वॉइस नोट्स के माध्यम से पैसिव फॉलोअप होता है। और सबसे वेरी मोस्ट व्हाट्सएप से क्या होता है, वन टू वन कन्वर्सेशन आसान हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, सामने वाला कॉल नहीं उठाता आपका, लेकिन कभी कभी व्हाट्सएप में जवाब दे देता है, उसको बोलते हैं पैसिव फॉलो। और पैसिव फॉलो का एक ही मात्र टूल है, वो है व्हाट्सएप।
पर्सनलाइज मैसेज, अभी व्हाट्सएप का पैसिव फॉलो कैसे करना है? तो पर्सनलाइज मैसेज भेजना है जिससे ह्यूमन टच होता है। जैसे अनिल कुमार जी को मैंने डेमो बता दिया, तो अनिल कुमार जी को मैं मैसेज भेज, हाय गुड मॉर्निंग अनिल कुमार जी, कैसे हो आप? जैसे मान के चलो आज संडे है, गुड मॉर्निंग अनिल जी, कैसे हो आप? तो आज संडे, आप फुल बिजी आराम? तो अनिल जी जवाब दे, क्योंकि सवाल पूछा, आज फुल बिजी रहोगे आराम? तो अनिल जी के आज आराम का मूड में हूँ। चलो एंजॉय करिए अनिल जी, हैप्पी संडे। पर्सनलाइज टच, राइट? तो ये व्हाट्सएप का फायदा है। सेकंड, व्हाट्सएप स्टेटस से पैसिव फॉलोअप कैसे करनी है, अब ध्यान से समझना सिस्टम को। अब आपको कुछ कंटेंट डालना है स्टेटस के ऊपर, जैसे सक्सेस स्टोरी आपकी, आपकी टीम की, आपके अपलाइन की, बूट कैम्प, आरटीपी एलडीपी के वीडियोस, पोस्टर, लाइफस्टाइल स्क्रीनशॉट, आप कहीं पे घूमने जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, मुंबई ऑफिस में गए, दादर ऑफिस में गए, दिल्ली ऑफिस में गए, कहीं पे भी फैमिली के साथ आउटिंग कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, टीम के साथ जा रहे हो, शॉर्ट्स वीडियो बनाओ, फोटो डालो, उसको फोटो खींचो अच्छे एंगल में, उसको डालते रहो। क्योंकि लॉजिक क्या पता है, लोगों की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है वो देखने का बहुत मजा आता है। और आप लोग देखते हैं ना, यार ये कितना घूमता है, कितना खुश है, लोग सामने वाले बंदे को आप पसंद आने लगते हो, ये अच्छा बंदा है, खुश है, ट्रस्ट बनता है। इसको बोलते हैं पैसिव फॉलो। टीम सेलिब्रेशन, कोई इवेंट हुआ, टीम का प्रोग्राम हुआ, रिकॉग्निशन प्रोग्राम हुआ, सेमिनार हुआ, आपने वीडियो लिया छोटा सा, आपने ग्रुप फोटो ली, डालो स्टेटस के ऊपर। प्रोडक्ट के ट्रेनिंग्स, शॉर्ट्स, क्लिप, अपडेट्स डालो स्टेटस के ऊपर। जैसे अभी ये जूम कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, वीडियो ऑडियो अगर सिस्टम आपके अंदर है, छोटा सा क्लिप डाल दो उसके अंदर स्टेटस के ऊपर। टेस्टी मॉडल वीडियो, शॉर्ट एंड सिंपल, बड़ा नहीं। किसी को एक्स वाई जेड प्रॉब्लम में रिजल्ट मिला, डालो स्टेटस के ऊपर। बिजनेस अवेयरनेस कंटेंट, क्यों बिजनेस करना चाहिए, मोटिवेशनल वीडियो डालो स्टेटस के ऊपर। वाई एक्स्ट्रा इनकम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके रिलेटेड कंटेंट होते हैं, वो डालो स्टेटस के ऊपर। मोटिवेशनल वीडियो। फॉर बेस्ट एंगेजमेंट यूज म्यूजिक इन बैकग्राउंड फॉर बेटर फील। अभी तो व्हाट्सएप का भी फीचर अभी कुछ हफ्ते पहले अपडेट हुआ है, पहले ये नहीं था। आप स्टेटस पर कुछ भी रखोगे ना, फोटो रखो, वीडियो रखो, तो वहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन आ गया है, अब म्यूजिक डाल सकते हो। म्यूजिक डालने से लोग अच्छा फील करते हैं। तो स्टेटस के ऊपर ये सारी चीजें डेली डालनी है, डेली। और ये समझ के चलो, ये आपकी डेली एक्टिविटी हो जाता है। जैसे रोज सुबह ब्रश करते हो, ठीक वैसे रोज सुबह उठ के आपको सुबह उठ के पहले मोटिवेशनल वीडियो लगाने हैं, अवेयरनेस वाले वीडियो लगाने हैं। दोपहर को आप टेस्टिमोनियल पे वीडियो लगा सकते हो। शाम को आप कहीं पे मीटिंग करने के, किसी को मैट्रेस दिया, वो आप ले सकते हो, राइट? तो ये सारी चीजें आपको स्टेटस में, आपको पता ही है, ऐसा नहीं कि ये नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें मैंने ऐड की है, उसको कंसिस्टेंसी में आपको करते रहना है। नाउ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट। अभी यहाँ पे है ना, ब्रॉडकास्ट तो मुझे पता है, आप लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं भी पता। तो यूट्यूब पर जाओ, हाउ टू मेक ब्रॉडकास्ट चैनल, यानी ब्रॉडकास्ट कैसे बनाना है, वो आप सर्च करो, प्रोसेस आ जाएगी। अभी यहाँ पे मैंने देखा है, लोगों ने एक दो ब्रॉडकास्ट बनाते, यानी कि अगर किसी पेशेंट को, यानी किसी को, प्रोडक्ट यूजर को आपने प्रोडक्ट बताया, डिसीजन नहीं लिया, उसका ब्रॉडकास्ट में नाम डाल दिया। अभी दूसरा किसी को बिजनेस बताया, उसने डिसीजन नहीं लिया, उसको भी उसी ब्रॉडकास्ट में डाल दिया। यानी एक ही ब्रॉडकास्ट में आपका पेशेंट भी ऐड है, यूजर भी ऐड है, और बिजनेस भी वाला भी ऐड है, नेटवर्कर भी ऐड है, सब लोग एक ही ग्रुप में ऐड है। अब आप क्या करते हो, उसको आज डाला आपने, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड का फोटो डाल दिया, आज हमारी कंपनी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सर्टिफिकेशन मिला है। आपने डाल दिया हमारी कंपनी आज डायरेक्ट 50 डायरेक्ट सेलिंग में आ गई है। अभी जो यूजर को कुछ कोई मतलब नहीं तुम्हारी कंपनी का कौन से लेवल में आती है, यूजर को मतलब है कि जो प्रोडक्ट में यूज, ये जो प्रोडक्ट बता रहे उसको यूज करने से मुझे फायदा मिलना चाहिए, यूजर को ये मतलब है, सिंपल। आपने डाल दिया उसके प्रोडक्ट का, आपने लोनावाला के फोटो डाल दिए, दिल्ली के सेलिब्रेशन के फोटो डाल दिए, कोई मतलब नहीं।
वो किसको मतलब है? जिसको बिजनेस करना है, जो नेटवर्क उसको उससे मतलब है, यूजर से उससे कोई मतलब नहीं। तो आपको क्या करना है, कैटेगरी डिवाइड कर देनी है। पहली कैटेगरी, आप नाम अलग अलग रख सकते हो, मैं कैटेगरी आपको आइडेंटिफाई करता हूँ। इंटरेस्टेड लोग बट ज्वाइन नहीं हुए, उसका एक ब्रॉडकास्ट। इनएक्टिव मेंबर, बिजनेस पहले कर रहे थे बाद में छोड़ दिया, उसका नंबर, उसका ब्रॉडकास्ट बनाओ। टीम ड्रॉप आउट, छोड़ दिया, उसका व्हाट्सएप बनाओ। प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी किया था, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए डेमो बता दिया, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, बट डिसीजन नहीं लिया, उसका ब्रॉडकास्ट। बिजनेस के लिए इंक्वायरी किया, प्लान बताया, बट डिसीजन नहीं लिया, उसका एक ब्रॉडकास्ट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यूजर, आपका कोई बंदे ने प्रोडक्ट ले लिया, आपको पता है रिजल्ट कैसे आएगा? उसको रोज टेस्टिमोनियल वाले वीडियो भेज दो। प्रोडक्ट यूजर को रोज एक वीडियो भेजो जिसको ऑलरेडी रिजल्ट मिल चुका है। वेबिनार का लिंक भेजो, जो ग्रुप में आने वाले हैं, जो सेशन होने वाला है हमारा 3 दिन का, जहाँ पे प्रोडक्ट एक्सपीरियंस वाले लोग आएंगे, वेबिनार का लिंक उसको भेजो। उससे क्या होगा पता है? वो बंदा ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, 6 दिन हुआ, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, 6 दिन हुआ उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसको आपने वेबिनार में बिठाया, और वो एक मैडम बोली 3 महीने तक मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे चौथा महीना हुआ, मेरे शरीर में जो चेंज आने लगे, जो मुझे रिजल्ट मिला, आज तक मेरी बैक पेन जीरो हो गई। मैंने लिया था बैक पेन, और 3 महीने तक कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट पर मुझे ये बोला गया कंटिन्यू यूज करते जाओ। मैंने कंटिन्यू यूज करना चाहिए, और चौथे और पांचवें महीने ऐसा हुआ, मेरा बैक पेन पूरा चला गया। सामने वाला जो इसको बैक पेन वाला दिया वो सोच रहा है मुझे तो 6 दिन हुआ है, इसको 4 महीना हुआ है, मैं कंटिन्यू करूंगी। उससे ट्रस्ट लेवल, फेथ बढ़ेगा, उसको बोलते प्लेसिबो इफेक्ट, विश्वास बढ़ने लगेगा। विश्वास सबसे बड़ी दवा है, विश्वास सबसे बड़ी दवा है। और विश्वास कब आता है? बार बार देखने से और सुनने से लोग विश्वास करते हैं, याद रखना। बार बार देखने से और सुनने से लोग विश्वास करते हैं। जिसको वीडियो भेजा, जिसको जूम की लिंक भेजी, वो दिख भी रहा है और सुन भी रहा है, विश्वास अपने आप बढ़ेगा, रिजल्ट अपने आप आएगा, राइट? तो ये अलग अलग कैटेगरी है, उस कैटेगरी हिसाब से लोगों को ब्रॉडकास्ट में नंबर ऐड करवाना है। और मैक्स, और एक चीज याद रखना, ब्रॉडकास्ट के अंदर वही बंदा नंबर सेव करेगा, देखेगा आपका, जिसका नंबर आपने सेव किया है, नंबर 1, और आपका नंबर सामने वाले सेव किया है। जब भी आप प्लान देखे उठते हो, बंदा डिसीजन नहीं लेता, सामने वाला अगर आप यूजर है, उसको बोलो सर एक काम करो, मुझे आप व्हाट्सएप पर हाई करो, नाम अजय, अगर बायो लिख दो, मैग्नेटिक लिख दो, कुछ भी लिख दो, यानी आप उसको सेव आपके हिसाब से सेव किया, उसको याद रहे। हमेशा नाम के आगे कुछ लिखवाना है ना, तो उसको याद नहीं, तो उसको पता ही अजय कौन है, वो भूल गया, राइट? तो कहने का मतलब क्या है, सामने उसको सामने ही सर एक काम करो, आप मुझे है ना व्हाट्सएप पर हाई भेज दो, मैं आधे घंटे में घर पे पहुंच के, ऑफिस पे पहुंच के, आपको है ना, आपको जो प्रॉब्लम है ना, जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किए सर, उसके कुछ अनुभव, एक्सपीरियंस वाले लोगों का मैं अनुभव शेयर करता हूँ। हो गया क्या पता है? सामने वाला तुरंत शेयर कर दिया, एक बार सामने वाला आपका नंबर सेव कर दिया, यानी ये समझ के चलो, मैं अभी आपको ये समझ के चलो, आज और कल तुम्हारे पास से प्रोडक्ट लेगा। मैं आपको अभी हफ्ते पहले का इंसिडेंट बताता हूँ। आज से 4 साल पहले एक बंदे को मैंने प्लान बताया था, राइट? तब वो था उसकी जॉब में, ऑर्थोपेडिक कंपनी में, जो नी रिप्लेसमेंट करते हैं ना, वहां पे वो सेल्स में काम कर रहा था। ठीक है, उसको मैंने प्लान, पर डिसीजन उसने ले लिया। नंबर तो सेव था एक दूसरे के मोबाइल में, राइट? 4 साल तक वो मेरा स्टेटस देखता रहा, और रोज उसको मैं फॉलो, यानी बिजनेस रिगार्डिंग में, क्योंकि वो बिजनेस के लिए इंक्वायरी था, तो बिजनेस रिगार्डिंग में उसको चीजें भेजता रहा था। पर उसका प्रॉब्लम क्या था पता है? जब मैं 4 साल पहले जब उसको फॉलो लिया था, सर करना तो, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। सुबह 10 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 10 बजे आता हूँ। सैटरडे संडे को भी बुलाते, क्योंकि मार्केटिंग की जॉब का आपको बताइए, फुल प्रेशर, मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी है। मैंने बोला ठीक है, पर वो मेरे रडार में था। अभी हफ्ते पहले फोन आया, अजय भाई मैं अभी क्या बोला उसने, नेशनल हेड बन गया हूँ। अब मेरा काम फोन से होता है, अब फील्ड वर्क मेरा है नहीं, और मेरे को ज्यादातर टाइम फ्री होता है। और अभी तो क्या है, परिवार भी बढ़ने लगा है,
और जरूरत बड़ी हो गई है, लाख कमाते हो, बचता कुछ भी नहीं है। अब मुझे चाहता हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम करनी है। और मैं तो आपको वो देख रहा था, आप कहीं लोनावाला जा रहे हो, कुछ डांस करवा रहे हो, दिल्ली जा रहे हो, कहीं घूम रहे हो, ये कर रहे हो, ये मुझे बोल रहा है क्यों? मैंने स्टेटस पे ही रखता था मैं, डांस के वीडियो, जूम के वीडियो, लोगों नचवा रहा था, मेरे खुद को वीडियो, मैं कहीं जा रहा हूँ, स्टेटस पे लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ आप वही जा रहे हो, ये जा रहा हूँ, सोचा आपको फोन करूँ। जुड़ गया बंदा। आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years मैंने उसको बार बार कॉल नहीं किया, लेकिन मेरा पैसिव फॉलोअप चालू था। तो पैसिव फॉलोअप में बहुत दम है। कैटेगरी हिसाब से ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, उसमें लोगो ऐड करते जाओ। अभी क्या करना है, जिसको एग्जाम्पल, ये मैंने ब्रॉडकास्ट, जैसे मैंने बिजनेस का ब्रॉडकास्ट बनाया, मैं क्या करूंगा, अभी ब्रॉडकास्ट के अंदर रोज एक ही डालना है, मैक्सिमम दो, तीसरा चीज नहीं डालनी, तो स्पैम सामने वाला ब्लॉक कर देगा। जैसे भाई दिल्ली में इवेंट हुआ, दिल्ली के 10 फोटो आपके पास आए और आपने पूरे फोटो वो बिजनेस ब्रॉडकास्ट में डाल दिया, 10 से 15 फोटो डाल दिया, सामने वाला आपको स्पैम कर देगा, ब्लॉक कर देगा। आपको लगता है 200 लोग ऐड है, 200 में 150 लोगों ने तो ब्लॉक कर दिया आपको। तो रोज एक है, अगर आपके पास इवेंट के फोटो आ रहे, 1 या 2 फोटो डालनी है, और जहां पे क्राउड है और बीच में आप दिख रहे हो, ऐसे फोटो डालनी है। सामने वाले तो ये बंदा कहाँ पे। दूसरा, आज किसी का ज्वाइनिंग है, स्क्रीनशॉट आया, तो यूटीआर को हाइड करके आज हमारे ग्रुप में मिस्टर मनमोहन जी ने ज्वाइनिंग किया, डिसीजन लिया अपने सपनों को साकार करने का। क्यों मैंने बोला सपनों को साकार करने का? क्यों? क्योंकि वो बिजनेस की कैटेगरी में, प्रोडक्ट कैटेगरी में क्या डालूंगा। आज मनमोहन जी में जो बड़ौदा से है, जिन्होंने डिसीजन लिया अपने हेल्थ को ठीक करने का, मेडिसिन से बचने के लिए, मेडिसिन फ्री लाइफ लेने के लिए डिसीजन लिया, हमारे प्रीमियम मैट्रेस, 1 2 3 4 बस स्क्रीनशॉट भेजोगे ना पैसों का, सामने वाला जो प्रोडक्ट वाला देख रहा है ना, कितने लोग प्रीमियम मैट्रेस ले रहे बॉस। फिर वो भी फोटो डाल सकते हो, आज इन्होंने मैट्रेस लिया। अगर आप नए हो, कोई नहीं जुड़ा, किसी ने नहीं लिया, तो टीम का डाल दो, ग्रुप में तो आता होगा, फेसबुक में मेरा किसी का भी डाल दो, सामने वाला देखने नहीं आएगा। अगर आप बिजनेस के ग्रुप में किसी का स्क्रीनशॉट डाल दो जिसका 24 घंटे का इनकम बना, बिजनेस के ग्रुप में डाल दो। आज हमारे परिवार के जगदीश जी ने, जिन्होंने कुछ ही महीने में लिख के डालना है, कैप्शन को डायरेक्ट स्क्रीनशॉट डालना नहीं है। 99% लोग डायरेक्ट डालते हैं, स्क्रीनशॉट के साथ में कैप्शन यानी कि मैसेज डालना है कि आज हमारे परिवार के निकुंज जी ने कुछ ही महीने पहले डिसीजन लिया था जॉब के साथ इस बिजनेस को करने का, और आज उनकी 24 घंटे की इनकम है 6,820। बस इतना डालना है, 3 4 5 6 बार करो, ट्रस्ट बन जाएगा, बंदा ले लेगा। देखिए हम लोग है ना, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, छोटे छोटे काम करने से क्लोजिंग की संख्या बढ़ जाएगी। अच्छा, ये सारी चीजें जो बताई, क्या बहुत हार्ड है क्या? क्या विनोद जी मैडम ये हार्ड है क्या? रोज ब्रॉडकास्ट भेजना, स्टेटस लगाना, बहुत खतरनाक काम दे रहा हूं मैं आपको, क्या उसके लिए बहुत नॉलेज लेना पड़ता है क्या? सारा मटेरियल रेडी है, मेहनत करना है, कॉपी और पेस्ट, कॉपी और पेस्ट। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर क्या होगी नेटवर्किंग? समझ लो मेरी बात को, बहुत आसान है। फिर व्हाट्सएप पर एंगेजमेंट बढ़ानी है। एक होता है इंफॉर्मेशन देना, जैसे फोटो, मैग्नेट का फोटो लगाया, मैट्रेस का फोटो, ये सब दैट इज इन्फॉर्मेशन। एंगेजमेंट कैसी होती है? जैसे कि स्टेटस पर इमोशनल हुक्स, जैसे आपने लिखा, आप रोज कुछ ना कुछ डाल रहे हो, मैट्रेस का फोटो लगा, किसी को फोटो देते हुए मैं फोटो लगाया, लास्ट में लिखा आपने, अभी भी सोच रहे हो बिजनेस शुरू करने का लेकिन डर लग रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो सामने वाला यस और नो, जो स्टेटस लग रहा है ना, वो यस और नो को जवाब देगा। उसके बाद, क्या हो अगर सिर्फ सोते सोते आपका शरीर खुद को ठीक करने लगे, बिना मेडिसिन, बिना मेहनत, सिर्फ सोने से? जानना चाहते हो कैसे? क्वेश्चन मार्क। स्टेटस और ब्रॉडकास्ट में भी ये कर सकते हो।
इससे क्या होता है पता है, आप किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं बोलता हूं मैं आज एक एक्टिविटी करो, आपके ब्रॉडकास्ट में 100-200 लोग होंगे, है ना, विनोदिनी मैडम 100-200 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, विपुन बिगुन जी हो गए ना, हाँ, परवेश जी हो गए, 100-200 लोग होंगे, भूपेंद्र जी हो गए 100-200 लोग, ठीक है। एक ट्राई करो, लिखो आप कैसे हो, गारंटी बोलता हूं, आप एक मोटिवेशनल रोज मैसेज भेजते हो, 1 या 2% लोग आपको रिप्लाई देते होंगे, वाह वाह। सिंपल एक मैसेज करो, आप कैसे हो, बीच में लास्ट में क्वेश्चन मार्क, 50% जवाब आएंगे, अच्छा हूं, आप कैसे हो, है कि यस और नो? करके देख लो, प्रैक्टिकल करके देखो, लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, उससे लगेगा मरा हुआ कौन है और जिंदा कौन है, कोमा में कौन चले गए और जिंदा कौन है, पूर्णिमा मैडम आपको पता चलेगा। नीलेश जी करके देख लेना आज, अगर गुजराती वाले लोग हैं ना, केम छो, परिवार केम छे, क्वेश्चन मार्क, जवाब आएगा, मस्त मजामा, तमे केम छो, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछो। सिर्फ ये आप, टाइम नहीं हमारे पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप आपके हिसाब से बना सकते हो, ऐसा नहीं, ये आप आपके हिसाब से और अपनी अपनी लैंग्वेज में बनाओ, अपने टोन में बनाओ। और लास्ट नॉट लिस्ट, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक फॉलो छोड़ेंगे नहीं। फॉलो, पैसिव फॉलो क्या है, जब तक जोड़ता नहीं तब तक उसको छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं कि बार बार कॉल करो, 4 साल बाद भी बंदा जुड़ सकता है दोस्तों, बट कंडीशन कंसिस्टेंसी, रेगुलर फॉलो, रेगुलर स्टेटस, रेगुलर ब्रॉडकास्ट, टेक्नोलॉजी का यूज करो, आसान हो गया है। और 90% सेल इसके आएगी, इससे आएगी, बिना फोन किए। लेकिन उसके लिए क्या करना पता है, आपका ब्रॉडकास्ट लीड ज्यादा भरना चाहिए, ज्यादा ऐड नंबर ऐड होने चाहिए, फनल ज्यादा, फनल में लोग ज्यादा होने चाहिए, वो तभी होंगे जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले हुए हैं। तो थैंक यू सो मच, कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो इसके रिलेटेड ही है। फॉलोअप तो हो गया, लेकिन फॉलोअप के दौरान जो लोग सवाल पूछते हैं, पैसे नहीं है, आज नहीं कल करूंगा, सैलरी आने पर करूंगा, पूछना पड़ेगा, हस्बैंड को पूछना पड़ेगा, फैमिली को पूछना पड़ेगा, उसने किया इसने किया, मैं कर पाऊंगा नहीं पर कर पाऊंगा, मैट्रेस काम करता है नहीं करता है, बहुत सवालों का जवाब साइंटिफिक साइकोलॉजिकल एक प्रोसेस बताने वाला हूं, कल वो सीखने वाले हैं। तो मेक श्योर कल डे 2 रहेगा हमारा, और जैसे आपको पता है डे 1 हमारा ओपन टू ऑल था, बट कल ओनली रजिस्टर पार्टिसिपेट। अभी भी टाइम है। देखिए एक बात समझो, मैं लोनावाला गया था तो राज काले सर का ट्रेनिंग था, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, पहले भी मैंने सुनी थी बट टच करेगी उनके बोलने से। उन्होंने ये बोला, मैं अपने बच्चों को नहीं सिखा सकता, मैं कितना भी बड़ा ट्रेनर क्यों ना हूं, मैं अपने बच्चों को खुद नहीं सिखा सकता, उसको किसी दूसरे टीचर को पास भेजना पड़ता है। एक टीचर जो होता है ना, अपने बच्चों को कभी सिखा नहीं सकता, भले वो कितना भी बड़ा टीचर क्यों ना हो, वो भेजता है किसी और टीचर के पास। आपके लोग आपके पास से ज्यादा नहीं सीखते, थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत जरूरी है। अगर लगता है ये बार 2.0 में बहुत बड़ा करना है, तो आज ही अपनी टीम में जो भी रजिस्टर नहीं हुआ, सबको कल के सेशन में इनवाइट, कल के सेशन के लिए, आने वाले नेक्स्ट 14 दिन के सेशन के लिए आपको रजिस्टर करवाना है। क्योंकि ये इस बार का जो बूट कैम्प है ना, टोटली प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड होने वाला है, और एक्सपर्ट लोग आने वाले हैं जो आपको सिखाएंगे। और कल मैं जो आपको सिखाने वाला हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, कैसे निकालवाना है। कुछ ऐसी टेक्निक बोलूंगा, तुरंत बंदा ज्वाइन कर देगा, ठीक है। तो कल सीखने वाले, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो ओवर टू यू प्रतीक जी। यस प्रतीक जी। बिल्कुल, मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आपने यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से सभी लोगों को आज बताया फॉलोअर्स में। दोस्तों ये जो बात अभी अजय जी ने बताई हैं, ये बातें बहुत प्रैक्टिकल है। उन प्रैक्टिकल बातों के पीछे मेन चीज जो है वो है एक्सपीरियंस, और इसी एक्सपीरियंस को करते करते उन्होंने आज यहाँ पर भी प्रूफ किया है कि किस प्रकार से करोड़पति बनाया जा सकता है, और ये हमारे कंपनी के टॉप अचीवर भी हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अब आप बारी आपकी है कि आप जितने लोगों को लिए हैं, और मैं गारंटी देता हूं कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अब भी आपको अगर मैं पूछूं कि आपने अभी तक कितने लोगों को प्लान दिखाया है, किस किस को दिखाया, कब कब दिखाया, कहाँ कहाँ दिखाया, तो आप बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हैं, इधर आपने प्लान दिखाया, उसने एक बार ना बोला, आप उसे तुरंत छोड़ देते हैं। ये छोड़ना ही हमारी मेहनत का सबसे ज्यादा नुकसान करता है। अगर वास्तविकता में आपने एक बार मेहनत की है और आप चाहते हैं कि उस मेहनत का रंग लाए, तो ये आपको बातें एक के बाद एक फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात दोस्तों, ये 15 दिन का आगाज आज जो हुआ है, ये अगले 15 दिन तक लगातार चलने वाला है। और अभी भी बहुत से लोग यहाँ मौजूद थे जिन्होंने आज देखा, सुना, समझा। मुझे विश्वास उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, और जिन्हें अच्छा लगा है वो चैट में जाएं और बिल्कुल सर के बारे में जो लिखना चाहें लिखें। और अभी भी एक समय अच्छा है कि आपके जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं, जिन्होंने नहीं किया है, अगर आपने नहीं किया तो सबसे पहले तो आप करें। और आपको लग रहा है कि वास्तविकता में इतना अच्छा नॉलेज मिलने वाला है, तो आपकी टीम को भी आप जल्दी जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि आज रात के 12 बजे तक आपका ये मौका है। और कल से लिंक उन्हीं लोगों को मिलेगी जो हमारे साथ में रजिस्टर्ड होंगे, रेगुलर होंगे। तो है, तो थैंक यू वेरी मच अजय जी, और थैंक यू एवरीवन।